अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू एचएस होम ट्यूटर। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 21.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इससे पिछली वीडियो में इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करवा चुका हूँ। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक से जाकर देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक करना है। एक फ्रैक्शन नंबर है, इसको हमने ब्रेक करना है एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में, जैसा कि मैं पहले पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम डिनोमिनेटर देखेंगे, तो ये कौन सी वाली टाइप है। सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर को देखकर पता लगा लिया, ये नॉन रिपीटेड लीनियर है। नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर मतलब ये जो नीचे जो ब्रैकेट्स है हमारी डिनोमिनेटर में, ये तीनों सेम नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो इस वजह से ये क्या है, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। इसको अब हमने पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक करना है। तो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स का तरीका मैं पहले भी सिखा चुका हूं। फर्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर सेम सवाल को कॉपी करेंगे। जिस तरह से हमें सवाल गिवन है हम सेम कॉपी करेंगे। ये आ गया x+4 x-1 और ये 2x-1। अब इसके राइट साइड पर अब हमने करना क्या है, यहां पर हमारा न्यूमरेटर से काम नहीं है, हमने डिनोमिनेटर को ब्रेक करना है। मतलब के तीन फैक्टर से, तो ये तीन हिस्सों में ब्रेक होगा। मतलब के फर्स्ट वाला यहां पर आया x+4, फिर आएगा प्लस, सेकेंड वाला आया x-1, फिर आएगा प्लस, फिर थर्ड वाला आया 2x-1। ऊपर न्यूमरेटर में हम क्या करेंगे, a1, a2 और a3 नाम दे देंगे इसको, क्योंकि हमने यहाँ पर न्यूमरेटर से काम नहीं है, हमने ये डिनोमिनेटर्स को ब्रेक करना है। और इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। ये हमारी आ गई है इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमने इधर एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने की वजह क्या है, हमारा काम है यहाँ पर ये a1, a2 और a3 की वैल्यू फाइंड करना। हमने यहाँ पर करना यह है, ये a1, a2 और a3 की वैल्यू फाइंड करनी है। जो वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये आंसर हमारा फाइनल बन जाएगा। और ये वाला फ्रैक्शन नंबर इस तरह से तीन हिस्सों में ब्रेक हो जाएगा। तो मैं एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम लेने पर क्या होगा, तीन फ्रैक्शन नंबर से तो तीनों का मैं एक साथ एलसीएम लूंगा। a1 यहाँ पर x+4 डिवाइड में मौजूद है, तो ये वाले दोनों फैक्टर्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2x-1। फिर आ जाएगा प्लस a2 के नीचे x-1 मौजूद है, तो ये और ये फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x+4 और ये 2x-1। फिर आ जाएगा प्लस a3, तो यहां पर ये फैक्टर मौजूद है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे x+4 और x-1। और डिनोमिनेटर में हमारे पास तीनों फैक्टर्स जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x+4 x-1 और 2x-1। और राइट साइड पर हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई बाय 2x² माइनस 8x-1, और डिनोमिनेटर में है x+4 x-1 और 2x-1। अब मुझे a1, a2 और a3 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहला काम तो मुझे ये डिनोमिनेटर खत्म करना पड़ेगा। तो अगर मैं देखूं तो यहां पर और यहां पर दोनों तरफ डिनोमिनेटर मेरा जो है वो सेम है, तो ये डिवाइड वाला यहां पर आकर मल्टीप्लाई होगा, तो ये दोनों डिनोमिनेटर्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। बच जाएगा मेरे पास राइट साइड पे इस 3 को मैं मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ। 3 2 6x² माइनस 3 8 24x माइनस 3 1 3 इक्वल्स टू के इस तरफ आ जाएगा। अब इन तीनों नंबर्स में से हम देखेंगे, इसे दो नंबर्स में से हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहां पर अगर देखें तो x-1 2x-1 है, यहां पर x+4 और 2x-1 है, मतलब ये 2x-1 2x-1 ये दोनों जो है वो दोनों नंबर्स में आ रहे हैं, ये दोनों में कॉमन है। तो मैं यहां से कॉमन निकाल लूंगा 2x-1 को। बच जाएगा a1 मल्टीप्लाई बाय x-1 प्लस a2 मल्टीप्लाई बाय x+4 और होल इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x-1 प्लस, और ये a3 वाला फैक्टर जो है वो सेम आ जाएगा, x+4 और x-1। अब इसको कॉमन निकालने की वजह क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा था
सिर्फ A1 और A2 की वैल्यू थी हमारे पास, मतलब दो फैक्टर्स थे सिर्फ। पर क्वेश्चन नंबर 3 में भी तीन ही फैक्टर थे, तो मतलब तीन फैक्टर्स वाला हम पहले कर चुके हैं। मैं दोबारा से बता देता हूँ जो हमने ये कॉमन क्यों निकाला है। कॉमन निकालने की वजह यह है, मुझे A1 और A2 की वैल्यू चाहिए। अगर मैं यहाँ पर इसी से ही नहीं निकालता कॉमन और सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे इधर भी और इधर भी दोनों जगह पर x की वैल्यू सेम डालनी पड़ेगी, जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता और फिर मुश्किल होती इसका आंसर निकालने के लिए। दो दो फैक्टर थे, यहाँ पर भी दो फैक्टर थे। अब क्या करना है हमने, यहाँ पर हम सिंपल इस फैक्टर की वैल्यू निकाल के रख देंगे, तो ऑलरेडी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब किस तरह से करना है, सबसे पहले मैं A1 की वैल्यू फाइंड करने जा रहा हूं। तो A1 की वैल्यू हम फाइंड किस तरह से करेंगे, ये जो फैक्टर है इस फैक्टर को मैं अपने पास साइड पे रफ वर्क में ले लूंगा। A1 की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है, ब्रैकेट में मेरे पास दो टर्म्स हैं A1 और A2। A1 की वैल्यू मैं उस वक्त फाइंड कर सकता हूं जब मेरे पास ये A2 वाला फैक्टर जो है वो जीरो हो जाएगा। तो मैं A2 वाले फैक्टर को जीरो बनाने की कोशिश करूंगा, तो यहां पर आ जाएगा x+4 इक्वल्स टू जीरो। मैंने x+4 को क्या बनाना है, जीरो करना है। अगर ये टर्म जीरो हो जाएगी तो जीरो से मल्टीप्लाई होकर A2 भी ऑलरेडी जीरो हो जाएगा। तो मैं यहां पर ऐसे फैक्टर को सॉल्व करने जा रहा हूं। अब यहां पर x+4 है, x+4 से मैं यहां पर मैंने क्या बनाना है, इसको जीरो बनाना है। x की वैल्यू निकाल लूंगा यहां से, 4 प्लस में दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई -4, मतलब अगर मैं इधर x की वैल्यू -4 पुट करता हूं तो ये टर्म जीरो हो जाएगी और फिर मैं आसानी से क्या कर सकता हूं, A1 की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरी इक्वेशन को नाम दूंगा इक्वेशन नंबर 2 का, और यहां पर हम क्या करेंगे, x की जगह पर, अब इक्वेशन नंबर 2 में x की जगह पर मैं -4 पुट कर दूंगा। तो स्टेटमेंट दे देंगे पुट x इक्वल्स टू -4 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में मैं x की जगह पर -4 पुट कर रहा हूं। जहां जहां x आ रहा है सब जगहों पर पुट करना पड़ेगा। तो ये आ गया 6 मल्टीप्लाई बाय -4 का स्क्वायर -24 मल्टीप्लाई बाय -4 -3 इक्वल्स टू ब्रैकेट सेम आई A1 मल्टीप्लाई बाय -4 -1 प्लस A2 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज। यहां पर 2 मल्टीप्लाई बाय -4 -1 और ये प्लस A3 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस 4 और ये -4 -1। ये मैंने इक्वेशन नंबर 2 में जहां जहां x आ रहा था उस जगह पर क्या पुट कर लिया, -4 पुट कर लिया। अब इसको मैं यहां पर सॉल्व कर लेता हूं। -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 को 6 से फिर मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो यहां पर आगे 6 मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस है और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 24 को हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे 4 से तो आ जाएगा 96 और ये -3 लास्ट वाला सेम आ गया इक्वल्स टू के इस तरफ। अब देखें यहां पर ये A1 जो है वो तो सेम आ जाएगा A1 और माइनस 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 प्लस -4 प्लस 5 और ये 4 + 1 5 हो जाएगा तो यहां पर आ गया -5 और ये -4 + 4 दोनों कैंसिल हो गए। ये टर्म पूरी जो है ये जीरो हो जाएगी तो इसका काम खत्म हो गया, क्योंकि ये इस टर्म में अगर मैं जीरो ऐड कर भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इस पूरी टर्म के साथ ये बाहर ये वाली टर्म मल्टीप्लाई हो रही है तो 2 4 जा 8 तो यहां पर आ गया -8 और ये लास्ट में -1 लिखा हुआ है, -8 -1 आंसर आ गया -9। तो यहां पर बाहर जो मैंने टर्म मल्टीप्लाई करवानी है वो है -9। अब नेक्स्ट स्टेप मेरा ये A3 वाली टर्म -4 + 4 दोनों कैंसिल हुए जीरो, तो इस जीरो की वजह से ये पूरी टर्म भी जीरो हो गई। तो मतलब मुझे दोबारा से इसको लिखने की जरूरत यहां पर नहीं है। अब 16 को मल्टीप्लाई करवा लेंगे 6 से, तो मैं कैलकुलेटर की मदद से 16 को मल्टीप्लाई करवा लेता हूं 6 से और ये 96 -3 करेंगे और यहां पर भी हम यही काम करेंगे। ये A1 माइनस माइनस प्लस तो A1 मल्टीप्लाई बाय 5 9 जा 45
यहाँ पर इस साइड को सॉल्व कर लेते हैं। मैं एक ही मरतबा कैलकुलेटर में कंप्लीट साइड रखकर सॉल्व कर लूंगा। 6 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 96 माइनस 3, तो आंसर मेरे पास आएगा 189। मैंने एक ही मरतबा कैलकुलेटर में रख के पूरी वैल्यू को सॉल्व कर लिया। अब यहां से मैंने a1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a1 को मैं अलहदा छोड़ दूंगा। 189, ये वाली साइड यहाँ पर 45 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 189 को हम डिवाइड कर लेंगे 45 से, तो आंसर आएगा मेरे पास 4.2। ये मेरे पास यहाँ पर A1 का आंसर आ चुका है। अच्छा, यहाँ पर ये इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, ये x-1 अगर हम रखते हैं तो A1 का आंसर हमारे पास पॉइंट में आ रहा है और आंसर हमारा पॉइंट में नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर ये बुक में एक मिस्टेक ठीक कर लीजिएगा, ये x-1 नहीं है, ये x+1 है। तो यहाँ पर ये हम सारी जगहों पर ठीक कर लेंगे। x+1 है, यहाँ पर भी +1 और यहाँ पर भी, और इधर भी +1 और यहाँ भी +1 है। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं इसमें हमारा थोड़ा सा साइन चेंज होगा ये, तो इस वजह से हमारा आंसर जो है वो डिफरेंट आ रहा है। अब इसको देख लेते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं क्या आंसर आ रहा है हमारा। ये वाली साइड तो ये मैंने सॉल्व की हुई है, इसका आंसर आएगा, कैलकुलेटर से मैंने आंसर अभी निकाला, 189 आ रहा है। राइट साइड पर माइनस प्लस माइनस, तो 4 - 1 -3 आ जाएगा, तो A1 के साथ जो टर्म मल्टीप्लाई होगी वो होगी -3, और बाहर जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो है -9, और ये वाली पूरी टर्म और ये टर्म तो 0 हो गई, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। 3 9 are 27, तो A1 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा 27 से। तो अब यहाँ पर मैंने A1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं 189 डिवाइडेड बाय 27 कर लूंगा। अब इसका कैलकुलेटर से आंसर निकाल लेते हैं क्या आ रहा है। 189 को हम डिवाइड कर लेंगे 7 से, तो आंसर आएगा मेरे पास, सॉरी 27 से, तो आंसर आएगा मेरे पास 7। तो यहाँ पर A1 का आंसर अब 7 आ गया, तो ये हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है, जो कि बुक के पीछे भी यही आंसर आ रहा है। तो ये क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, ये ठीक कर लीजिएगा, ये x-1 नहीं है, ये x+1 है। तो A1 की वैल्यू फाइंड कर लिया, इसी तरह से अब हम A2 की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर A3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो वैल्यू जब तक हम फाइंड कर रहे हैं, तो इस जगह को मैं रब कर लेता हूँ, अपने पास जगह बना लेता हूँ, मेरे पास बोर्ड पर जगह खत्म हो गई है। इक्वेशन नंबर 1 बाद में हम दोबारा से यहाँ पर लिख के जब वैल्यूज पुट करेंगे तो फिर कर लेंगे। अभी यहाँ पर ये वाली साइड और ये मैं रब कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे जगह चाहिए अभी A2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर A2 की वैल्यू फाइंड करनी है। A2 की वैल्यू फाइंड करनी है मतलब A1 वाली टर्म को मैंने 0 बनाना है। A1 वाली टर्म के साथ फैक्टर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, x+1, इसको मैंने बनाना है 0, तो इक्वल्स टू 0 ले लिया। अब यहां से x की वैल्यू निकाल लूंगा, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -1। तो अब मैं इक्वेशन नंबर 2 में A2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करूंगा, x की जगह पर पुट करूंगा -1, तो पुट x इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में मैं -1 पुट कर लूंगा x की जगह पर, तो सब जगहों पर -1 आ जाएगा, यहां भी -1 का स्क्वायर, -24 इंटू -1 -3 इक्वल्स टू, यहां पर आ जाएगा ब्रैकेट में A1 मल्टीप्लाई बाय -1 + 1 प्लस A2 मल्टीप्लाई बाय -1 + 4 और होल मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -1 और प्लस A3 मल्टीप्लाई बाय -1 + 4 मल्टीप्लाई बाय -1 + 1। तो मैंने x की जगह पर क्या कर लिया, -1 पुट कर लिया कंप्लीट इक्वेशन में। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 6 1 = 6 माइनस माइनस प्लस 24 -3 इक्वल्स टू के इस तरफ ये वाली टर्म दोनों कैंसिल होंगी, तो ये A1 वाली टर्म 0 हो गई। तो यहाँ पर आ जाएगा A2 मल्टीप्लाई बाय
प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 1 3, तो ये आ गया 3 और बड़ी वैल्यू का साइन प्लस है तो प्लस में 3 आ जाएगा। 2 1 जा 2, तो आंसर आ जाएगा -2 और -1, तो आंसर आ गया यहाँ पर -3। और ये वाली पूरी टर्म भी जीरो हो जाएगी क्योंकि ये दोनों कैंसिल होकर जीरो हो गए और मल्टीप्लाई होगी दूसरी टर्म तो वो भी जीरो हो जाएगी। यहाँ पर अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर कंप्लीट मैं एक ही बार एक कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर निकाल लेता हूँ। तो 6 + 24 - 3, तो यहाँ पर आया मेरे पास 27 और इस तरफ आ जाएगा A2 मल्टीप्लाई बाय 3 3 = 9, तो ये -9। तो A2 की वैल्यू निकल आएगी यहाँ से 9 1 = 9, 9 3 = 27 और ये माइनस इस तरफ आ जाएगा, तो A2 की वैल्यू आ गई है -3। अब मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, मैंने A3 की वैल्यू फाइंड करनी है। A1 का आंसर भी मेरे पास आ गया और A2 का आंसर भी मेरे पास आ गया है। फाइनल आंसर मैंने अब निकालना है A3 का। तो अब A3 वाली टर्म मैंने किस तरह से आंसर निकालना है वो मैं बता देता हूँ। ये देखें, अब मैंने इधर से आंसर निकालना है, मतलब कि ये टर्म मैंने छोड़नी है। ये जो मेरे पास पूरी टर्म है इस कंप्लीट को मैंने जीरो बनाना है। तो मतलब इधर इसकी भी और इसको भी, इन दोनों टर्म्स को जीरो करना है। तो इन दोनों टर्म्स को जीरो एक साथ करना पॉसिबल नहीं है। तो अब आसानी के लिए मैं क्या करूं, मैंने बताया बेटा अगर कोई नंबर जीरो है और वो दूसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें पता है वो भी जीरो हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ये टर्म जीरो हुई थी तो ऑलरेडी ये और ये भी जीरो हो गई। तो ये देखेंगे ये वाली टर्म किसी से मल्टीप्लाई हो रही है, तो हमें पता लगा ये पूरी टर्म जो है इस नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है। अगर मैं इसको जीरो कर देता हूं तो ऑलरेडी ये वाली पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो अब मैं इस फैक्टर की से वैल्यू निकालने जा रहा हूं। तो ये है 2x - 1 को मैंने बनाना है जीरो। यहां से मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा, तो x = -1 है, दूसरी तरफ जाएगा +1 और x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई है 1/2। तो अब जहां जहां इक्वेशन में x आ रहे हैं मैंने पुट करना है 1/2। तो मैं ये वाली जगह रब कर लेता हूं और यहां पर पुट कर लेता हूं 1/2। अब देखें मैं क्या करूंगा, यहां पर कंप्लीट इक्वेशन नंबर 2 में x की जगह पर मैं क्या पुट कर लूंगा 1/2। तो हम यहां से देखते हुए पुट करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2 का स्क्वायर और -24 मल्टीप्लाई बाय 1/2 -3 इक्वल्स टू, यहाँ पर ये ब्रैकेट आई, ब्रैकेट के बाद यहाँ पर A1 मल्टीप्लाई बाय और ये आ गया 1/2 +1 प्लस A2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 +4 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 -1 और ये प्लस A3 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर आ जाएगा 1/2 +4 और ये आ जाएगा 1/2 +1। ये मैंने x की जगह पर क्या कर लिया 1/2 को पुट कर लिया। अब फर्दर सिंप्लीफाई क्या कर सकता हूं मैं यहाँ पर, अब देखें ये आ गया 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 2 1 = 2 2 12 = 24, तो ये आ गया 12 -3 सेम आएगा इक्वल्स टू के इस तरफ। अब ये देखें ये 2 से 2 कैंसिल और 1 - 1 0 हो गया। ये टर्म मेरे पास क्या हो गई जीरो, तो इसकी वजह से ये वाली पूरी टर्म भी क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। तो मतलब इसको तो लिखने की मुझे दोबारा जरूरत नहीं है। अब मैं क्या करूंगा इस वाले को सिंप्लीफाई करूंगा। पहले 1/2 +4, तो ये देखें 1/2 +4, इसका एलसीएम ले लेंगे 2 और यहां पर आ जाएगा 1 + 2 4 = 8, तो ये आ गया 9/2। तो इस वाली ब्रैकेट का आंसर मेरे पास आ गया A3 सेम आएगा मल्टीप्लाई बाय 9/2 और ये मल्टीप्लाई बाय इसको एलसीएम लेंगे तो आंसर आएगा 3/2। सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पर 2 2 = 4 और 2 3 = 6। आंसर आया मेरे पास 3/2 माइनस और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 12 + 3 15 इक्वल्स टू के इस तरफ आ जाएगा A3 और ये 9 3 = 27
और 2 2 जा 4। यहां तक मैंने ये सिंप्लीफाई कर लिया है। अब मुझे इस तरफ एलसीएम लेना होगा और एलसीएम लेने के बाद यहाँ वाली टर्म जो है दूसरी तरफ ले जाऊंगा। तो ये 3/2 माइनस 15, इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ। यहाँ पर ये देखे 3/2 माइनस 15, 2 सेम आया, यहाँ पर ये 3 और ये 2, 15 जा 30, तो ये आ गया 3 माइनस 30 क्या आया -27 डिवाइडेड बाय 2। तो मेरे पास राइट साइड पर आंसर आ गया -27 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू के इस तरफ आ जाएगा A3 मल्टीप्लाई बाय 27/4। ये 27 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इस तरफ आकर डिवाइड होगा, 27 से 27 कैंसिल हो जाएगा। ये 4 डिवाइड में इधर ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो मैं कर लेता हूँ यहाँ पर A3 इक्वल्स टू -4/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो A3 की वैल्यू आ गई है -2। तो सिंपल बड़ी आसानी से देखे मैंने A1 A2 और A3 की वैल्यू निकाल ली है। अब मैंने फाइनल इक्वेशन नंबर 1 जो मैंने लिखी थी मैं वो दोबारा से यहाँ पर लिखकर उसमें A1 A2 और A3 की वैल्यू पुट कर लूंगा। तो ये वाली साइड कॉपी कर लें, इसको मैं रब कर रहा हूं। तो इक्वेशन नंबर 1 जो है वो मैं दोबारा से लिख लेता हूं। इक्वेशन नंबर 1 मैंने बनाई थी यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 2x² माइनस 8x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस 1 इक्वल्स टू के इस तरफ था A1 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 प्लस A2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस A3 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1। A1 A2 और A3 की वैल्यू मैंने निकाल ली है, तो यहां पर मैं A1 A2 और A3 की जगह पर वैल्यूज पुट कर लूंगा। A1 की वैल्यू आई है 7, A2 की वैल्यू आई है -3 और A3 की वैल्यू आई है -2। साइंस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 7/x प्लस 4 प्लस माइनस -3/x प्लस 1 प्लस माइनस माइनस तो 2/2x माइनस 1। ये है मेरा फाइनल आंसर। मैंने फ्रैक्शन जो मुझे गिवन था उसको देखें, एडिशन या सब्ट्रैक्शन हमें बोला गया था किसी में ब्रेक करना है, तो इस तरह से देखें 3 हिस्सों में मैंने इस क्वेश्चन को ब्रेक कर लिया है। तो यहाँ पर ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसी एक्सरसाइज का। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो पिछले चारों क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। अब ये अलहदा क्यों है पिछले क्वेश्चन से? पिछले क्वेश्चन जो हमने किए वो सब क्वेश्चन इस तरह से थे, न्यूमरेटर में x की पावर 1 थी तो डिनोमिनेटर में x की पावर 2 थी, या न्यूमरेटर में x² है तो डिनोमिनेटर में x³ था। ये दोनों टर्म्स जो मैंने लिखी है इससे देखकर हमें अंदाजा हुआ जो पिछले जो मैंने चारों क्वेश्चंस करवाए हैं आपको, उन चारों क्वेश्चन में हमारी न्यूमरेटर की पावर जो थी वो छोटी थी और डिनोमिनेटर की पावर जो है वो बड़ी है। पार्शियल फ्रैक्शन का एक रूल है, हमारी जो डिनोमिनेटर वाली पावर है वो बड़ी होनी चाहिए, डिनोमिनेटर वाली पावर बड़ी होनी चाहिए और न्यूमरेटर वाली पावर जो है वो छोटी होनी चाहिए। बराबर भी हो तो भी सॉल्व नहीं हो सकता। तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब ये पार्शियल फ्रैक्शंस में इसको हमने ब्रेक तो करना है किसी भी तरह से, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने 9th क्लास में एक तरीका पढ़ा था जिसमें हमने इक्वेशंस को डिवाइड किया था, 2 इक्वेशंस को डिवाइड किया था। उससे हमें क्या फायदा हुआ था, जब हमने डिवाइड किया तो डिवाइड करने के बाद या तो रिमाइंडर हमारे पास इक्वेशंस का बचता ही नहीं था, या तो रिमाइंडर में हमारे पास छोटी पावर में हमारे पास रिमाइंडर छोटी पावर वाली टर्म बचती थी। मतलब अगर x² है इसको हम डिवाइड करवा रहे हैं तो हमारे पास डिवाइड करने के बाद सिर्फ x बचता था, या तो x भी नहीं सिर्फ कांस्टेंट नंबर बचता था, पावर को रिड्यूस कर देता। तो यहां पर भी इन दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड करेंगे, तो मैं डिवाइड करवा लेता हूं यहां पर दोनों इक्वेशंस को। अब डिवाइड करने का तरीका, ये डिनोमिनेटर वाली जो हमारी इक्वेशन है इसको हम लिखेंगे बाहर और न्यूमरेटर वाली इक्वेशन जो है उसको अंदर लिखेंगे। अब न्यूमरेटर वाली इक्वेशन ही अंदर लिखने की वजह क्या है? अंदर लिखने की वजह ये, जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो इसका आंसर जो होगा वो रिमाइंडर होगा और वो रिमाइंडर फिर दोबारा से इस न्यूमरेटर की जगह पे आएगा, तो इस वजह से मैंने इसी को ही छोटा करना है, तो इसलिए मैंने इसको अंदर लिखा है। अब यहाँ पर हम डिवाइड करते वक्त आसान तरीका मैंने सिखाया था आप लोगों को, बेटा क्या होता है,
फर्स्ट नंबर और फर्स्ट नंबर, इधर से भी फर्स्ट नंबर और इधर से भी फर्स्ट नंबर, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जो ये दोनों सेम हो जाए। अब सवाल आया ये तो दोनों पहले से ही सेम है, तो ऐसा नंबर हम ढूंढेंगे जिससे मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर सेम ही आए। तो एक्स स्क्वायर को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाता हूं 1 से, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ही रहेगा। अब मैंने एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो इन दोनों को भी 1 से मल्टीप्लाई करवाने हैं। तो एक्स वन जा एक्स, तो ये प्लस एक्स और माइनस प्लस माइनस, 6 वन जा 6। अब क्या होगा, यहां पर साइंस चेंज हो जाएंगे तीनों के, तीनों के जब साइन चेंज हो गए तो ये दोनों टर्म तो अपोजिट साइंस की वजह से कैंसिल हो गई। अब ये x का साइन प्लस से चेंज होकर माइनस हो गया, तो प्लस माइनस माइनस, तो 9 माइनस 1 8x, और ये प्लस 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 8 और 6 प्लस 14। अब मेरे पास ये आंसर आ गया। अब इस आंसर को मैंने लिखना है अपना दोबारा से इस सवाल में, तो सवाल में पहले यहां पर लिख लेता हूं लेफ्ट साइड पर एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू। अब यहां पर क्या होगा, सबसे पहले मैं लिख लूंगा ये जो हमारे पास जो टेबल हमने जितने तक पढ़ा है ना वो नंबर आ जाएगा 1 प्लस, अब ये इसको डिवाइड करके ये जो न्यूमरेटर आंसर आया ना, रिमाइंडर जो हमारे पास बचा है, ये रिमाइंडर इस इक्वेशन की जगह आ जाएगा। तो हम लिख लेंगे 8x प्लस 14, और डिनोमिनेटर जो पहले सवाल में था वही सेम ही रहेगा, उस पर कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो यहां पर ये हमारा सवाल जो है, यहां पर अब देखें ये न्यूमरेटर की पावर जो है वो छोटी हो गई है और डिनोमिनेटर की बड़ी है। तो अब यहां से हमारे सवाल का आगे जो काम होगा वो सेम होगा, पर थोड़ा सा फर्क अभी भी है। वो क्या है, ये +1 अलहदा आ रहा है, तो इस +1 से अब हमारा काम नहीं है। फ्रैक्शन नंबर ये है, हमने पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक करना है, तो हमारा काम सिर्फ फ्रैक्शन नंबर से। तो फ्रैक्शन नंबर ये है, मतलब हमने इसको ब्रेक करना है। ये +1 स्टार्ट से लेकर आखिर तक सेम ही चलता रहेगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, इस साइड को मैं लिख लेता हूं इधर, ये आ गया 1 प्लस 8x प्लस 14 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू। अब मुझे इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक करने के लिए सबसे पहले तो डिनोमिनेटर में दो ऐसे फैक्टर्स चाहिए जो कि मल्टीप्लाई में हो, तो इसकी मिडिल टर्म में ब्रेक कर लूंगा। तो यहां पर देखें, अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, फर्स्ट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करवाएंगे -6x। अब इसको मैंने ऐसे दो नंबर्स में तोड़ना है जिनको मल्टीप्लाई करवाने पर 6 बन जाए, तो 2 3 6, तो यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस -2x प्लस 3x माइनस 6। ब्रेक कर लिया मैंने, यहां पर कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकला तो बचेगा x माइनस 2, यहां से +3 कॉमन निकलेगा तो बचेगा x माइनस 2। x माइनस 2 x माइनस 2 सेम हो गया, तो एक मरतबा लिख लेंगे और ये x प्लस 3 आ जाएगा। तो ये डिनोमिनेटर के मैंने यहाँ पर ये रफ वर्क में फैक्टर्स ब्रेक कर लिए, तो यहाँ पर अब इस डिनोमिनेटर की जगह मैं वो फैक्टर्स पुट कर लूंगा। तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 8x प्लस 14 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, और दूसरा फैक्टर मैंने ब्रेक किया x प्लस 3। तो दो फैक्टर्स यहाँ पर मैंने अब ब्रेक कर लिए। अब मैं इसको आसानी से सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, किस तरह से, ये साइड अब देखें यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं 1 प्लस 8x प्लस 14 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, सॉरी यहाँ पर ये साइन भी सही +3 है, तो ये x प्लस 3 आ जाएगा। अब मेरा इस 1 से काम नहीं है, तो ये मेरा 1 जो है वो 1 प्लस ये सेम आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, ये दो फैक्टर्स है, तो इसको दो हिस्सों में ब्रेक कर लेंगे। ये आ गया x माइनस 2 प्लस, और ये आ गया x प्लस 3, और इसको हम नाम दे देंगे a1 और a2 का। अब इस 1 से मेरा काम नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूं 1 से काम नहीं है, तो हम सिर्फ इन दो नंबर्स का एलसीएम लेंगे। इन दो नंबर्स का एलसीएम लेके इसको ही सिंप्लीफाई करेंगे। अभी मैंने बताया जैसे 1 से हमारा काम नहीं है, तो फिलहाल के लिए मैं इस 1 को
साइड पे कर लूंगा, निग्लेक्ट कर दूंगा और मैं सिर्फ इस वाली टर्म को ले लूंगा जिसके मैंने फैक्टर पार्शियल में ब्रेक करना है। तो ये x माइनस टू एक्स प्लस थ्री इक्वस टू के इस तरफ आ जाएगा a1 अपॉन एक्स माइनस टू प्लस a2 अपॉन एक्स प्लस थ्री। इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 1 का और इसको नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 2 का। अब मैंने फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो मुझे यहां पर एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम ले लेंगे x माइनस टू मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस थ्री, ये x प्लस थ्री इधर आकर मल्टीप्लाई होगा और ये x माइनस टू दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा a2 से, और यहां पर मेरे पास है 8x प्लस 14 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस थ्री। पिछले सवाल में जैसे हमने किया था ये डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया। यहाँ पर मेरे पास फर्दर जो बच गई है वो टर्म ये है 8x प्लस 14 इक्वल्स टू के इस तरफ आ जाएगा a1 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस थ्री प्लस a2 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस टू। इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 3 का। अब ये आ गया इक्वेशन नंबर 3। अब मैंने क्या करना है a1 और a2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बारी बारी में एक टर्म को जीरो करवाऊंगा और दूसरी वाली का आंसर खुद से आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं a1 का आंसर निकालने जा रहा हूं, तो a2 वाली टर्म को जीरो बनाना है, मतलब कि x माइनस टू को मैंने जीरो बनाना है। तो यहां से x का आंसर मेरे पास आ जाएगा प्लस टू। तो अब मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट करूंगा सबसे पहले प्लस टू। तो पुट x equals to 2 in इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में मैं x की जगह पर 2 पुट कर लूंगा, तो यहाँ आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 14 इक्वल्स टू a1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 प्लस a2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2। ये वाली पूरी टर्म तो जीरो हो गई, इससे हमारा काम नहीं है। 8 2 16, 16 प्लस 14 ये आ जाएगा यहाँ पर 30 इक्वल्स टू a1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 5, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। तो a1 का आंसर मेरे पास आ गया 6। a1 का आंसर मैंने यहाँ पर निकाल लिया है। अब मैंने a2 का आंसर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा ये वाली साइड आप कॉपी कर ले, मैं a2 को ये वाली साइड रब कर लेता हूं। मैंने आंसर निकालना है a2 का, तो मतलब मुझे a1 वाली टर्म जो है वो जीरो करनी है। तो a1 वाली टर्म इसके साथ जो फैक्टर है इसको मैं साइड पे ले लूंगा अपने पास x प्लस थ्री, इसको मैंने बनाना है जीरो। तो प्लस थ्री है दूसरी तरफ जाएगा माइनस थ्री हो जाएगा, तो x का आंसर आ गया माइनस थ्री। मतलब इक्वेशन नंबर 3 में अब मैंने पुट करना है x की जगह पर माइनस थ्री। तो पुट x इक्वल्स टू माइनस थ्री इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लेते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री प्लस 14 इक्वल्स टू a1 मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री प्लस a2 मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री माइनस टू। ये मैंने पुट कर लिया x की जगह पर माइनस थ्री। 8 3 जा 24, तो ये माइनस 24 प्लस 14 इक्वल्स टू के इस तरफ ये वाली टर्म तो पूरी जीरो हो जाएगी, खत्म हो गई। a2 और मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस प्लस, तो यह आ जाएगा माइनस 5। 14 और 24 माइनस प्लस माइनस 24 में से 14 माइनस किए तो माइनस 10 आंसर आ जाएगा, और a2 मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस 5 से माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, a2 का आंसर आ गया 2। तो a1 और a2 की वैल्यूज मैंने दोनों निकाल ली है। अब इन दोनों वैल्यूज को मैं सिंपली इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहां पर मैं लिख लूंगा पुट a1 एंड a2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहां पर आ गया देखिए अब 1 प्लस 8x प्लस 14 डिवाइडेड बाय x माइनस टू मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू 1 प्लस a1 की जगह पर आ जाएगा 6 अपॉन एक्स माइनस टू प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस थ्री। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया यहाँ पर।
इस सवाल में हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट क्या था, इक्वेशन नंबर 1 हमने ये जो बनाई है यहाँ पर ये 1 था, तो इसलिए इसको हमने यहाँ पर 1 वाली इक्वेशन जो थी, क्योंकि सवाल हमारा यहाँ पर था, इस फैक्टर को हमने ब्रेक किया था, इसको हमने ये अलग से करके सिंप्लीफाई किया है यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के बाद फाइनल आंसर हम वही पुट करेंगे जो हमारा सवाल था। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इस वजह से हमने इक्वेशन नंबर 1 में ये पुट कर ली A1 और A2 की वैल्यूज, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कंप्लीट हो गया, वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, इस वजह से आज की वीडियो यहीं पर ही खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज जो समझाया वो समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज।